नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कर्क राशि कैंसर के लिए 2022 कैसा रहेगा। अब काइंड ऑफ 2 डिस्क्लेमर्स हैं आपके लिए। पहला तो ये जनरल रीडिंग है, तो फिर इसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से लीजिए क्योंकि पता नहीं ना किसको कितना रेज़ोनेट होगा। दूसरा कि जब भी ज़ोडिएक साइन और टैरो की बात होती है, तो कभी भी अपनी अंतरात्मा से चुनिए कि कौन-सा ज़ोडिएक साइन आपको चाहिए करके। ऐसा नहीं कि मेरा बर्थ डेट के हिसाब से ही चुनना है, क्योंकि हमारे अंदर सारे के सारे ज़ोडिएक साइन्स रहते हैं। सन, मून, राइज़िंग, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न, सो लाइक बहुत सारे प्लैनेट्स बहुत सारे ज़ोडिएक को अफ़ेक्ट करता है और पता नहीं ना कौन-सा डोमिनेंट रहेगा आपके 2022 के एनर्जी में। सो इसलिए आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है कि ये वाला राशि मुझे देखने का मन कर रहा है, वो वाला देख लो। ये भी देख सकते हो आपका बर्थ डेट के हिसाब से, अगर आपका ये राशि है तो फिर ये भी आपको रेज़ोनेट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, बट शायद इसके साथ दूसरा कुछ भी आपको बहुत अच्छे से रेज़ोनेट हो वैसे, ठीक है? ओके, सो शुरुआती में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे टाइप का मैं रीडिंग करने वाली हूँ। पहले प्रेज़ेंट एनर्जी लूँगी आपके लिए कि आपका प्रेज़ेंट एनर्जी क्या है, ताकि आपको समझे कि ये वाला रीडिंग आपको रेज़ोनेट हो रही है या नहीं। फिर दूसरा हम 2022 का ही डायरेक्टली हम जंप करेंगे कि 2022 में हेल्थ कैसा रहेगा आपका, करियर कैसा रहेगा और फिर लव कैसा रहेगा, ठीक है? और फिर लास्ट में ना मैंने एक स्पेसिफिक मैसेज रखा है कुछ-कुछ लोगों के लिए या फिर शायद शायद सभी लोगों के लिए, अ, कि आप लोगों के लाइफ में जो स्ट्रगल्स हो रही है, जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, जो अभी तक आप उसका सामना करते आए, क्या उसका इलाज 2022 में मिलेगा या नहीं? क्या वो सुधरेगा 2022 में या नहीं? और उसका कोई एडवाइस, ठीक है? सो ऑफ कोर्स ये इंट्यूटिव रीडिंग भी है, तो शुरू करते हैं। ओके, करंट एनर्जी। ओके, तो आपने शायद सोशल मीडिया ब्लॉक किया है या फिर आपका अभी किया रहेगा, नहीं तो पहले किया रहेगा। सोशल मीडिया से आपने खुद को निकाल दिया और या फिर आप ज़्यादा इनएक्टिव हो कि मतलब आपको बात नहीं करना है किसी से सोशल मीडिया के थ्रू या फिर वैसे कुछ। वैसा वाला एक एनर्जी मुझे बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लाइक सोशल मीडिया वाला ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम में हो, तो आप अभी बहुत टाइम से आपने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाले हैं, एंड आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, वैसा वाला एक एनर्जी। आपका ध्यान कहाँ पे है? ऑफ़ कोर्स सब लोगों के लिए अलग-अलग जगह पे आपका ध्यान है, बट शायद किसी-किसी का ध्यान करियर में है या फिर वैसे कुछ, वो भी एक एनर्जी है। ओह! ओके। ओके, सो ये फ्यूचर का एनर्जी है। ओके, ओके। सो भगवान ने आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड दिया है, जो है जस्टिस, ठीक है? सो कार्ड्स सॉरी, हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है द टावर। ओके, करियर के लिए जो कार्ड है वो है द डेविल और लविंग रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है वो है एट ऑफ सोर्ड। एंड ओवरऑल जो आपका पर्सनालिटी कैसे निखरेगा या फिर आपका पर्सनालिटी कैसे आगे बढ़ेगा या फिर कुछ भी, तो उसके लिए ये कार्ड आया है जस्टिस, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं। हेल्थ के हिसाब से 2022 में आपका, अच्छा, बाय द वे ये थोड़ा बहुत करियर में भी अफ़ेक्ट कर रहा है आप में से कुछ-कुछ लोगों का। हेल्थ का कुछ तो इश्यूज़ हो जाएगा, आप बर्नआउट हो जाओगे, लाइक लिटरली बर्नआउट दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। एंड अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए जो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, कि मतलब खुद को ज़्यादा ओवरलोड मत दो, खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो और वो कोशिश करो कि जितना कम से कम आप स्ट्रेस ले सकते हो उतना लो, बिकॉज़ आई नो कि आप लोगों के लाइफ में किसी-किसी के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और फिर ऐसे थोड़ी है कि हम बोलेंगे कि स्ट्रेस रुक जा, तो फिर अपने आप थोड़ी रुकने वाला है। बट स्टिल कोशिश करने की कोशिश करो, बिकॉज़ अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है पता है? हेल्थ इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा है, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है कि आप काइंड ऑफ बर्नआउट हो रहे हो। बर्नआउट होने के बाद क्या होता है
कि वो काइंड ऑफ जॉब में अफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? करियर में अफ़ेक्ट कर रहा है या फिर पैसे में अफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? पैसे आपको कमाने नहीं हो रहे हैं, वैसा सब एक एनर्जी, ठीक है? बिज़नेस में ऐसे अफ़ेक्ट हो रहा है और वो फिर बाद में आपको बहुत ही डर लगाता है। अभी लोगों को लगता है कि डेविल कार्ड ग्रीड के बारे में बात करता है या कुछ, बट ऐसा नहीं है। डेविल कार्ड डर के बारे में भी बात करता है, ठीक है? और आपको वो सिक्योरिटी फ़ील नहीं होगा ना, बैकग्राउंड में देखो कौन-सा कलर है, इट्स रेड कलर, ठीक है? लेकिन रेड कलर के बीच-बीच में ऑफ़ कोर्स बहुत सारा शेड दिया है इन लोगों ने, बट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो मैसेज यहाँ पे सबलिमिनल आया है, ये देखो, थोड़ा-सा डार्किश कलर आ रहा है ना, तो रूट चक्र का थोड़ा बहुत ब्लॉक होना, मतलब क्या, सिक्योर नहीं फ़ील होना। आप लोगों में से कोई तो है जिनको कॉन्स्टिपेटेड या फिर वैसे कुछ फ़ील होगा, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है? अम, एंड वो टाइम पे प्लीज़ जंक फूड नहीं खाना। आपको मन करेगा जंक फूड खाने का या फिर बाहर का कुछ या फिर जो छोटा-मोटा, आप में से कोई तो है जो अकेले भी रह रहे हैं, जो अपना खुद का खाना खुद ही बना रहे हैं और फिर वो जब टाइम आएगा ना, जब आपको लो फ़ील हो रहा है, तभी आपको मोस्टली ऐसा फ़ील होगा कि मतलब मुझे सिर्फ़ बाहर का खाना खाना है, क्योंकि अभी आपके पास तो इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप खुद खाना बना सकते हो, लेकिन वो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कर लो, कर क्रश, ठीक है? बिकॉज़ वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है ज़्यादातर, ठीक है? गाइस, आप में से अगर कुछ लोग हैं जिन लोगों को सिर्फ़ पॉज़िटिव रीडिंग चाहिए थी, जिन लोगों को सिर्फ़ लाइक एवरीथिंग गुड गुड चाहिए था, तो फिर ये वो वाला रीडिंग नहीं है, स्पेशली यहाँ से यहाँ तक का वो वाला रीडिंग नहीं है, बट जस्टिस वाला एक मैसेज है जो बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर आपको जस्टिस देखना है तो सिर्फ जस्टिस ही देखो, अगर ये सब नहीं देखना है तो मत देखो, ठीक है? जब भी जस्टिस की बारी आएगी तो फिर मैं वो कार्ड को ऊपर ऐसे रखूँगी, तभी आपको समझेगा कि मैं जस्टिस कार्ड के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो फिर तब तक आप म्यूट कर सकते हो, ईयरफ़ोन्स निकाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए वैसे चाहिए चलेगा, ठीक है? फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर सकते हो, जो भी चाहिए। ओके, सो जैसे मैंने डिस्क्लेमर दे दिया बाकी लोगों को कि लाइक उन लोग निकल जाए, अगर आपको ये ऐसे मैसेजेस नहीं सुनने जो काइंड ऑफ नेगेटिव है, बिकॉज़ यहाँ पे वो ने जो मैसेजेस आया वही मेरा बोलने का हक, यू नो, वही मैं बोल सकती हूँ और कुछ मैं बना-बना के नहीं बोल सकती गाइस, ये भी ध्यान में रखो। और हाँ, लेकिन वो करियर में ऐसे इफ़ेक्ट करेगा ना कि मतलब डर भी लगेगा, काम भी करने का मन कर रहा है, बिकॉज़ अगर अरे यार! जॉब छूट जाएगा तो अरे यार! जॉब नहीं छूटना चाहिए, अरे यार! मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ या फिर कुछ भी। सो वो वाला जो फीलिंग है ना, उसकी वज़ह से आप और भी वर्क करोगे और स्ट्रेस होगा, फिर लाइक फुट जाओगे, लाइक स्ट्रेस की वज़ह से। बर्नआउट अगर आपको पता है तो लिटरली वही सीन है कि बहुत ज़्यादा अ, ये होना और फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कोई, आई एम सॉरी बट कुछ एक ये दिखाई दे रहा है कि फ्रैक्चर, माइनर फ्रैक्चर या फिर वैसे कुछ, नहीं तो हाथ-पैर में दर्द होना या फिर वैसे कुछ, नहीं तो मेंटल हेल्थ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि ऑफ कोर्स बर्नआउट, बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है ये चीज़, ठीक है? ओके, एंड हाँ, ट्राई टू अवॉइड लाइक जंक फूड। अगर आपके कोई नेबर्स है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है जिसके साथ आप बहुत ही क्लोज हो, तो उनको बताओ कि मुझे ना खाने की ज़रूरत है और फिर मुझे बुखार वगैरह आया है, तो अगर आप मेरे लिए भी खाना बनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको मेरे साइड से पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसे व्यक्तित्व है कि आप किसी से भी हेल्प लोगे या फिर वैसे कुछ। तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि मैं आपको पेमेंट देता हूँ, तुम मेरे लिए भी खाना बनाओगे क्या? वैसे कुछ, ठीक है? तो फिर वो मदद कर लेंगे गाइज़, ऐसा कोई नहीं है इंडिया में। आई थिंक ये मेरा फ़ेवरेट थिंग है इंडिया के बारे में कि हम लोग ऐसे यूनिटी में थोड़ा बहुत है ही कि मतलब नेबर्स नेबर्स को मदद करते हैं या फिर रिश्तेदार का मतलब बहुत ही बड़ा ऐसे कनेक्शंस है एंड ऑल। तो आपको मदद करने के लिए लोग रहेंगे, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ मदद लेने के लिए हिचकिचाहट हो रहा है, तो उनको बोल दो कि मैं आपको पैसे पे करता हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा नहीं तो, ठीक है? तो ऐसे आप उनको पे कर सकते हो, ठीक है? डोंट वरी। बट हाँ, घर का अच्छा हेल्दी खाना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो टाइम पर। स्पेशली 2022 पूरा आप हेल्दी ही खाना खाओ, नहीं तो
आप खाना बना के भी रख रहे हो तो फिर भी चलेगा, आप खुद खाना बनाओ एंड खुद खाओ। जो भी आपको जम रहा है वैसे कर लो, ठीक है? एंड 8 ऑफ सोर्ड बता रहा है मुझे कि लविंग रिलेशनशिप के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा होपलेस रहेगा, बहुत सारे फाइट्स होंगे, बहुत अच्छा मुझे 2 एनर्जी आ रहा है। अगर आपका कोई एक आपको एक इंसान पसंद थे और फिर आपको चाहिए था कि आप लोग दोनों यूनियन में आ जाए या फिर कुछ, और अगर मान लो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक मैसेज आ रहा है कि आप में से कोई तो है जिन्होंने कोई तो टैरो रीडर के पास गए और फिर बोला या फिर यूट्यूब टैरो रीडिंग है, आपने सुना कि 2022 में आपका रियूनियन हो जाएगा 1 साल के अंदर एटसेट्रा, और फिर आपको अभी फ़िलहाल होपलेस फ़ील हो रहा है क्योंकि अभी तक हुआ नहीं या फिर वैसे कुछ, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका कुछ रियूनियन होने वाला है करके। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि क्या बोलते हैं हाँ, आपका कोई एक क्रश रहेगा, नहीं तो वन साइडेड लव रहेगा जिनके ऊपर आपको प्यार है लेकिन आपको वो भी होपलेसनेस फ़ील होगा कि मतलब पता नहीं ये आगे बढ़ेगा या नहीं, मुझ जैसे इंसान के साथ कौन रहेगा और फिर वो कितने अच्छे हैं, मैं कैसे हूँ, वैसे टाइप का एक फ़ीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है गाइज़। आई नो कि ये इतना हेल्दी फ़ीलिंग नहीं माना जाता है बट वो फ़ीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो अगेन जो नेक्स्ट मैसेज है वो ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो ये टाइम पे थोड़ा ज़्यादा चिक-चिक होगा, झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा और फ्यूचर आपको नहीं दिखाई देगा वैसे टाइप का। बट हर एक रिलेशन में काइंड ऑफ एक लो पॉइंट तो रहता ही है, सो इट्स ओके, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो फिर ये एकदम एकदम ट्रुथ वाला मैसेज है। अगर अभी का जो आपका एनर्जी या फिर पता नहीं, ये ऐसा एनर्जी मैंने देखा है लोगों के प्रेज़ेंट एनर्जी में कि उनको होपलेस फ़ील हो रहा है, उनको लग रहा है कि वो अपने मतलब वो शायद सिंगल ही रहेंगे या फिर उनको कोई अच्छा लविंग रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, नहीं तो उनका जो फ्यूचर है वो नहीं सेटल है कि उनका रिलेशनशिप के साथ। सो दिस इज़ वेरी, वेरी रियलिस्टिक, वेरी नॉर्मल। ये मैंने मेरे मेरे खुद के लाइफ़ में मेरे फ्रेंड्स के साथ भी देखा है और फिर मैंने टैरो में प्रेज़ेंट एनर्जी करके भी देखा है, बट ये चीज़ आपके फ्यूचर एनर्जी में होने वाला है। एंड आई एम सो सॉरी कि ये मैसेजेस आ गए हैं आपको, बट यहाँ पे बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और इसीलिए इसीलिए ये वाला मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज़ ये सारे सुन के आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मतलब ये क्या है, क्यों हुआ, एटसेट्रा। जस्टिस भी इम्पोर्टेंट है एंड देन दूसरा भी एक यू नो जजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आई होप कि जिन लोगों ने अभी म्यूट किया है उनको समझा रहेगा कि मैंने जस्टिस लेने के लिए शुरू किया है। अगर नहीं भी समझा तो फिर भी आप बैक फॉरवर्ड कर सकते हो, बैक फॉरवर्ड, रिवाइंड रिवाइंड कर सकते हो। तो हाँ, जस्टिस एनर्जी एक तो पाइसेस एनर्जी दे रहा है, पता नहीं क्यों आप में से बहुत लोगों को पाइसेस का नहीं तो लिब्रा का कुछ एक कनेक्शन रहेगा या कुछ, लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप ऑल इन ऑल, ठीक है? और इमोशनली स्टेबल, इमोशनली केयरिंग पर्सोना, ठीक है? वो शायद आपके ज़िंदगी में है, नहीं तो वो एक मिनट, हाँ, वो आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है? आपने देखा नहीं ना ये कार्ड, वो आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है? सो लेकिन जस्ट द थिंग इज़ 2022 में ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज़ जस्ट अ मोमेंट, मुझे एक क्लैरिफायर चाहिए, बट ऑल इन ऑल ठीक है, जजमेंट क्या बता रहा है मैं बताती हूँ कि आपको अम अच्छा सॉरी 1 मिनट, 2 जो भी इन लोगों को म्यूट करना है, ट्रिगर वाला मैसेज अगर नहीं सुनना है या फिर सैड वाला मैसेज नहीं सुनना है, अभी म्यूट करो, मैं आपको थम्स अप दिखाती हूँ, फिर बाद में अनम्यूट कर दो, ठीक है? 2 सेकंड के लिए मुझे एक मैसेज बताना है। एक मैसेज आया था और फिर मैंने उसको शट डाउन किया बिकॉज़ अम पता नहीं। ओके, सो जस्ट बिकॉज़ मैं बता रही हूँ कि पाइसेस या फिर पाइसेस काइंड ऑफ एक रिलेशन रहेगा, नहीं तो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा, नहीं तो एक इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपका ट्रू लव है करके। इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में आपको वो मिलने वाला है या फिर 2022 में आपको वो क्लिक होने वाला है, ठीक है? 2022 में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स से ऐसे मुझे कुछ
एकदम होपफुल नहीं दिखाई दे रहा है या फिर कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ये इंसान आएँगे, ठीक है? बट आपको वो फ़ील नहीं होगा कि मतलब ये इंसान के साथ क्या फ्यूचर है मेरा, वैसा वाला एक थॉट पैटर्न रहेगा, ठीक है? नहीं तो हो सकता है कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में 2022 में नहीं आएँगे, लेकिन बाद में आएँगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी, ठीक है? सो ये ध्यान में रखो। ओके, सो बाकी लोग जिन्होंने भी म्यूट किया रहेगा, उन लोगों को मैं थम्स अप दिखा रही हूँ और फिर वो लोग आ सकते हैं। सब लोग यूट्यूब रीडिंग में ऐसे यूजुअली ऐसे ही आते हैं ना, लाइक ऐसे सोच के नहीं आते कि मतलब मुझे कुछ एक्चुअल प्रेडिक्शन चाहिए, मुझे बस अच्छा-अच्छा मैसेजेस सुनना है, बस मेरा टाइम गुज़ारना है, वैसे टाइप का लोग आते हैं। तो इसीलिए मैं थम्स अप वाला ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को कि मतलब आप लोग अभी म्यूट कर सकते हो, अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, वैसा टाइप का एक मैसेज। ओके, सो जस्टिस बता रहा है जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है विद जजमेंट, ठीक है? यहाँ पे कुछ एक लेसन्स है जो आपको सीखने हैं, ठीक है? जो भी होगा ना, आई नो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ अच्छा नहीं होगा, बट यूजुअली यहाँ से ना जब लाइफ नीचे जाती है ना, तो यूजुअली क्या होता है कि हम खुद को पिकअप करते हैं, हम खुद को लाइक लेकर आते हैं ऊपर और फिर वो आपको स्ट्रेंथ लाना ज़रूरी है आपके मन के अंदर कि मतलब मेरे में इतना ताकत है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, आपका स्ट्रेंथ यू नो आप करेजियस बन जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे इमोशनली, वो बता रही हूँ, ठीक है? और हाँ, जजमेंट यही बता रहा है, कोई एक कर्म है जो आपको सीखना है, ठीक है? और ये कर्म से आप क्या सीखते हो और क्या आप पाते हो ये कर्म से, उसके बेसिस पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ठीक है? स्टार आया है, स्टार एक्चुअली ब्लेसिंग्स के बारे में बोलता है गाइस, तो फिर बिल्कुल भी उसको ग्रांटेड मत लो, ठीक है? तो स्टार बताता है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा-सा ब्लेसिंग्स आएगा ज कि जस्ट बिकॉज़ आप कैसे ये सिचुएशन से सामना कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँगे, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस, ओके, सो दिस इज लाइक अ टिट फॉर टैट टाइप ऑफ अ थिंग कि ये टाइम पे काइंड ऑफ भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो और फिर बाद में आपको ब्लेसिंग्स आएंगे, नहीं तो जो कर्मा आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? कर्मा मतलब गुड और बैड वैसा टाइप का नहीं रहता, प्लीज तो वो मत सोचना, जो आपको लाइक मिलना था वो मिलेगा, वैसा टाइप का, और कुछ नहीं। एक और मुझे मैसेज आ रहा है जस्टिस से, वो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें कुछ गलत रीज़न से हुई है या फिर आपको पनिशमेंट मिलने के लिए हो रहा है या फिर कुछ भी। बट ये सब आपके शायद सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है गाइस मुझे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था ही कि आपको ये मिले और अम, वो हो गया, और यहाँ ये आप ही के लिए हो रहा है, ये आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखो। हुँ। हमारा ईगो हमें बोलने का कोशिश करेगा कि मतलब अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन आपका सोल जानता है कि ये आपके साथ आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ओके? सो डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक और क्लैरिफायर चाहिए जस्टिस का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक मैसेज नहीं बताया जस्टिस से रिलेटेड। 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द अबंडेंस दैट यू विल हैव इन योर लाइफ, वो मैंने अभी जस्ट सुना। स्टार्ट ऑफ द अबंडेंस अभी सुना, ठीक है? सो ये शुरुआत है आपके जीवन के ब्लेसिंग्स के। अभी लोगों को, हाँ, या हैव अ बिगर पिक्चर कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है, इंस्टेड ऑफ हैविंग इमोशनल रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन कि मतलब अरे यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये, वो सारे इमोशनल रिस्पॉन्स रहते हैं, वो इमोशनल रिस्पॉन्स से दूर हो जाओ,
ताकि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है? मेंटल पर्सपेक्टिव भी नहीं चाहिए, बट हम लोगों को रीज़निंग पर्सपेक्टिव चाहिए कि मतलब ऑफ़ कोर्स वो थोड़ा-सा मेंटल भी हो गया, बट रीज़निंग कि मतलब ये क्यों होता रहेगा? इससे से मैं क्या सबक सीख सकती हूँ? एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो वो आप करो, ठीक है? वो आपको मदद करेगा, ये काइंड ऑफ़ एंजल से एडवाइस है, ठीक है? एंड जो भी हो रहा है, ये ध्यान में रखो कि कोई इंसान आपको कुछ ऐसे जानबूझ के आपके खिलाफ नहीं जा रहे, ठीक है? फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ एनवायरनमेंट हो जाएगा अम, जहाँ पे कोई तो इंसान या तो ऑफ़िस में पॉलिटिक्स या फिर वैसे कुछ, ठीक है? कोई तो इंसान आपको कुछ तो बोलेंगे और फिर आपको और बुरा लगेगा या फिर ऐसे कुछ। बट ये ध्यान में रखो वो इंसान ने वही किया जो आपके कर्म में था, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, आप लोग दोनों का कार्मिक कुछ रिलेशनशिप था और फिर उनको जो फुलफ़िल करना था, वो उन्होंने फुलफ़िल किया। गाइज़ मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, ठीक है? पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है ऑडियो मैसेज के थ्रू, अगर आपने सुना है सो गुड। अगर नहीं सुना है तो कार्मिक कर्मा ऐसे कुछ मैंने कुछ लिखा रहेगा, वो सुन लो ऑडियो मैसेज में, ठीक है? उसमें कोई स्क्रीन नहीं है, ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है? वो देख लो बिकॉज़ वहाँ पे बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज बताया मैंने रिवेंज से रिलेटेड या फिर वैसे कुछ, ठीक है? अम अच्छा, मुझे टाइटल भी अभी याद नहीं है, बट हाँ, कारमा देख लो एक बार, ठीक है? कारमा देख लो। वो यूट्यूब वीडियो। बट द थिंग इज़ जो दूसरे इंसान आपके साथ कर रहा है, आपका दिल बोलेगा कि वो उन्होंने जानबूझ के किया, आपका दिमाग बोलेगा वो उन्होंने जानबूझ के आपको दुःख पहुँचाने के लिए किया है या फिर कुछ। बट आपकी आत्मा को मालूम है कि वो सब होना चाहिए था आपके साथ, वो जो भी हुआ है आपके साथ वो जस्टिस हुआ है, वो न्याय हुआ है। और अगर आप गलती से उनको कुछ क्रॉस करते हो या फिर आप उनको यू नो आई एम नॉट सेइंग इन अ रूड वे बट आपके ऊपर है आपको क्या करना है बट सुन लो क्या होने वाला है। बट अगर आप उनको कुछ बुरा वापस बोलने की कोशिश करते हो या फिर आप रिवेंज वापस देने की कोशिश करते हो, तो फिर वो एक और साइकिल बन जाएगा कि मतलब आपने रिवेंज दिया तो फिर उनके साइड से भी एक साइकिल आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप चुप बैठोगे या फिर आप उसको ऐसे समझ के लोगे ना कि मतलब हाँ, ये जो भी हुआ है मेरे साथ भगवान ने मुझे दिया है और फिर आपका फ़ोकस आप खुद पे लगाओगे कि मतलब मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं खुद को कैसे हील कर सकता हूँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी। तो नेचुरली आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? एंड आप लोग दोनों का जो सोल का कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। सो मतलब मेरे को बहुत ही चीप लगता है द रिवेंज आइडिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो वैसे सोच रहे हैं तो आई एम नॉट वेरी प्लीज्ड बाय दैट बट स्टिल मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। ऑल इन ऑल ये आपके लाइफ में जो अबंडेंस आएगा उसकी शुरुआत है 2022 से ही उसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है? एंड अगर आपने आइंस्टाइन का मैसेजेस सुना है तो आइंस्टाइन ने भी बोला है कि आइंस्टाइन ने बोला है या कोई और मुझे याद नहीं बट फेलियर इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो ये ध्यान में रखो फेलियर यहाँ पे है और फिर सक्सेस यहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर एक बार फेल हो गए तो फिर आप एक स्टेप आगे आगे आ गए आपकी सक्सेस से। सो वो हो रहा है यहाँ पे 2022 में। फिर एक और बार आप फेल हो गए तो फिर एक और बार आप आ गए। फाइनेंशियली करियर रिलेटेड आपका सक्सेस हो सकता है। शायद रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है बट वो मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज़ मैंने ये यू नो ये कार्ड लिया है ना और ये कार्ड में क्या है देखो, सिर्फ़ फ़ोटोज़ है। सिर्फ़ एक फ़ोटो है यादों के लिए। इट्स नॉट कि रिलेशनशिप को एन्जॉय कर रहे हैं या फिर कुछ बट रिलेशन जो भी था मेरा, उसका फ़ोटो है मेरे पास वैसा टाइप का एक मेमोरी नॉस्टैल्जिया वैसा टाइप का एक है। बट हाँ, करियर एंड फ़ाइनेंस के हिसाब से फ़ॉर श्योर 100% आपके लाइफ़ में अबंडेंस आएगा बट शायद पर्सनैलिटी एंड रिलेशन रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है? बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है? सो वो एक मैसेज बताना था। बट हाँ, एक बार फ़ेल हो गए तो फिर आप एक कदम आगे आ गए। जैसे ही आप मिस्टेक से सीख लेते हो, ठीक है? तभी आप आगे आते हो। अगर आप मिस्टेक से नहीं सीखे, आप वही सेम मिस्टेक दोहराते जा रहे हो, तो फिर आप वहीं पे जा रहे हो। मतलब फेल होने के बाद भी आप वहाँ पे ही हो, फेल होने के बाद भी वापस आप वहाँ पे ही हो। आप एक कदम भी आगे नहीं जा रहे हो, वैसा टाइप का। तो लाइक एनालाइज़ करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ? यही तो मैसेज है, क्या हुआ, कैसे हुआ?
और क्या मैं कर सकता हूँ कि मैं खुद को सुधारूँ या फिर क्यों ऐसे हुआ एटसेट्रा। वो सारे एनालाइज़ करने के बाद हम लोग जैसे ही मिस्टेक को सुधार के वापस ट्राई करते हैं और फिर हाँ, वापस फेल भी होता है ना, तो फिर भी हम एक कदम आगे जाते हैं। फिर वापस ट्राई करके मतलब वापस उसको एनालाइज़ करके मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या करना चाहिए, अभी कुछ अलग करके देखो क्या एटसेट्रा। तो हम वापस एक कदम आगे जाते हैं, वापस एक कदम आगे जाते हैं, वापस एक कदम आगे जाते हैं, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो लाइक एंड ऑल्सो बाय द वे सक्सेस के बारे में मैं अभी वो वापस भाषण शुरू करूँगी, पता नहीं क्यों जेमिनी के लिए भी बहुत सारा बात किया था और फिर आपके लिए कर्क के लिए भी मैं बहुत सारा बात कर रही हूँ। एंड ऑल्सो लाइक सक्सेस का मतलब ये नहीं है, कभी-कभी हम लोगों को लगेगा कि हम यहाँ पे हैं, बस पहुँचने को है, सिर्फ़ एक और ट्राई करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ट्राई करते हैं एटसेट्रा, फिर हम फेल होते हैं। आई एम सो सॉरी, ओह माय गॉड, इट्स सो एम्बैरेसिंग। फेल होता है, लेकिन फेल होने के बाद हम काइंड ऑफ 2 स्टेप पीछे जाते हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है, बट ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है? हमेशा हम आगे-आगे ही जाते रहते हैं। वो हमारे परसेप्शन के हिसाब से हम 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं। इवन दो आप 2 स्टेप पीछे जा रहे हो, फिर भी वो मेंटालिटी रखो, नहीं मैं आगे आया हूँ, मैं आगे आया हूँ, ठीक है? रिज़ल्ट्स के हिसाब से आप देखो मत कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, बट इफ़ेक्ट्स के हिसाब से देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो और फिर इट्स लाइक एक्शन रिएक्शन ना, एक्शन देखो, एक्शन फिक्स हो जाएगा तो रिएक्शन भी फिक्स हो जाएगा, तो वही है। ओके, सो अभी फ़िलहाल आपके लाइफ़ में क्या स्ट्रगल्स है? अगर कुछ स्ट्रगल्स है तो कर्क राशि। ओके, अभी फ़िलहाल आपके लाइफ़ में क्या स्ट्रगल्स हैं? ओके, एंड 2022 में वंडरफुल, ओह माय गॉड, दिस इज़ सो स्वीट। Okay, and any advice from guardian angel? Okay, सिर्फ एंजल से कनेक्ट करो, एंजल से यू नो वाओ दिस इज सो स्वीट। ये मैंने ना एक चीज़ एक वीडियो में बोला है, जो गाइस आप में से अगर कुछ लोग हो जो मेरे ऑडियो मैसेजेस नहीं सुनते तो फिर ऑडियो मैसेजेस सुनो। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने ऑडियो मैसेजेस करके लिखा हुआ है, वो सुन लो क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने बताया जो आप लोगों को बहुत कुछ रेजोनेट होने वाला है, या फिर रेजोनेट नहीं बट आपको बहुत कुछ समझने वाला है और फिर आपको एक बिगर पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है? कभी-कभी मैं मैसेजेस भी बताती हूँ उसमें, कभी-कभी मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताती हूँ, जो सबके लिए काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, ओके? ओके। तो अभी के लाइफ में आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल्स चल रहा है? वो है कि काइंड ऑफ आप थोड़ा-सा हंग फ़ील कर रहे हो, कभी-कभी आप स्टक फ़ील करते हो, कभी-कभी आपको आगे बढ़ना है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपको कुछ करना है, कुछ कर नहीं पाते हो। आप अल्टीमेटली एक ही जगह पे वापस आ जाते हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी का मतलब आप जो भी कर रहे हो, आप काइंड ऑफ एक हैमस्टर व्हील मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब एक ही जगह पे आप वापस-वापस भागते जा रहे हो। कितना भी आप भाग रहे हो, वो आप एक ही जगह पे हो, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे। लेकिन हाँ, कांग्रेचुलेशंस 2022 को वो पूरी तरह से सुधर जाएगा, बिकॉज़ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है? वॉव! एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कंसिस्टेंसी इज़ ओनली गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, ठीक है? कि मतलब अगर आप काइंड ऑफ स्टक फ़ील कर रहे थे, आप बोर फ़ील कर रहे थे कि मतलब मैं एक ही जगह पे जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है या फिर वैसे कुछ, लेकिन फिर बाद में कुछ तो हो जाएगा जिसकी वज़ह से आपको समझ में आ जाएगा, लगता है मुझे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है रिज़ल्ट के थ्रू या फिर आपके इंटेलेक्ट के थ्रू, नहीं तो एंजल्स आपको मैसेजेस बताएँगे, उसके थ्रू कुछ तो हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हो रहा है, इट्स नॉट कि मैं स्टक हूँ, मैंने खुद को वैसा डिफ़ाइन किया था कि मैं स्टक हूँ, बट मैं स्टक नहीं हूँ। असलियत में मेरे ज़िंदगी में अम, मैं कंसिस्टेंट हूँ और कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ है और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्ट्रक्चर भी लाओगे आपके लाइफ़ में, व्हिच इज़ लाइक आप अगर स्टक फ़ील कर रहे थे, तो आपका यू नो आप आगे जाके कुछ एक क्या बोलते हैं
मतलब मैंने कोट किया, उसको कोट करने की ज़रूरत नहीं थी आई थिंक। अगर आप स्टक फ़ील कर रहे थे तो फिर आप खुद का रूटीन बदलते हो। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों ने आपका रूटीन ऑलरेडी बदलने के लिए शुरू कर दिया है। रूटीन मतलब सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, एक्सरसाइज़ करना है या फिर वैसे कुछ। तो वो सारी चीज़ें आपने रूटीन में ऑलरेडी डाल दिया है और फिर आपको ऑलरेडी अच्छा लगने लगा है और फिर ये चीज़ आपके लाइफ़ में काइंड ऑफ़ प्रोमिनेंट रहेगा 2022 में। जस्ट गो विद द फ्लो, जो आपको सही लगता है वो करो, ओके? एंजल से क्या एडवाइस है? आपकी खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कभी भी ये ध्यान में रखो, जब हम खुद की खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, जब हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, जब हम खुद को वो चीज़ें नहीं दे रहे जो चीज़ों का हम हकदार है, तो हम ऐसे नहीं कर रहे कि मतलब मैंने ये लास्ट ऑडियो मैसेज में बताया था, ऐसा नहीं कर रहे कि हम खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं कि हम भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ़ किसने दिया है? भगवान ने। हम लोगों के इमोशंस किसने दिए हैं? भगवान ने। हम लोगों के थॉट्स किसने दिए हैं? भगवान ने। और हम क्या करते हैं? अरे यार! ये इमोशंस देख, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? मुझे नहीं दुखी होना चाहिए। अरे यार! मेरा थॉट्स देख, मेरा मैं कितने ज़्यादा सोच रहा हूँ उसके बारे में, मुझे नहीं सोचना चाहिए। अब फिर बाद में हम बोलते हैं कि अरे यार! कि मुझ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मुझे नहीं कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बट एक्चुअलिटी में हम लोगों को सारे इमोशंस भी दिए भगवान ने और सारे थॉट्स भी दिए भगवान ने और सारे लाइक एस्टीम रिलेटेड जो भी थॉट्स है कि मतलब सेल्फ एस्टीम अच्छा होना या फिर बुरा होना, वो सब भी दिया है भगवान ने। तो जब हम निरादर कर रहे हैं, तो हम खुद का निरादर नहीं कर रहे, हम भगवान का निरादर कर रहे हैं, ईश्वर का निरादर कर रहे हैं, जो सही नहीं है। ऑफ़ कोर्स ना, तो हम लोगों को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन अ वे हाउ टू रिस्पेक्ट गॉड इज़ टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। जो आपको खुश करता है, वो आपको खुश आप कर लो खुशी के लिए। जो आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए कि कोई इंसान आपको समझे, आपको कंधा दे रोने के लिए, तो आप खुद आपके कंधा बन जाओ और आप खुद आप अम, खुद को एकदम सहलाओ, खुद को प्यार करो, ठीक है? तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जस्ट वही करो, इन अदर वर्ड्स सिर्फ़ वही करो जो आपको खुश करता है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपका जो ज़िंदगी है वो एक टाइम पे ठीक हो जाएगा। जस्ट कनेक्ट करो कि आप एंजल से कनेक्ट हो जाओ। मतलब आप एंजल से ही कनेक्ट करने की कोशिश करो और कुछ नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फाइन। जो भी हो रहा है सही हो रहा है। आपको शायद 111 एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा, बट मेनली शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनको 555 एंजल नंबर दिख रहा है। तो हाँ, ऑल इन ऑल यही 2 चीज़ एडवाइस है आपके लिए कि वही करते जाओ जो आपको खुश करता है और खुद को मतलब सेकंड थॉट्स मत दो कि मुझे ये चीज़ क्यों खुश कर रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं खुश करना चाहिए, कुछ और चीज़ खुश करना चाहिए या कुछ अम फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को ऐसा है कि अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया रहता तो मैं खुश होता, तो फिर भी चलता था, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किस बात का खुश हो रहा हूँ। अरे यार! खुशी के ऊपर किसने डेफ़िनिशन रखा है कि मतलब कभी भी खुश होना है हो जाओ, ठीक है? जो भी आपको खुश कर रहा है वो कर लो, ठीक है? सो जस्ट एन्जॉय योर लाइफ़, ओके? सो यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको रेज़ोनेट होती है। जो भी आपका कहानी है वो नीचे कमेंट पे लिख सकते हो, कितना आपको रेज़ोनेट हुआ एंड ऑल। ओके, सो इतना ही। वही गाइस, शफ़ल करते टाइम आपके लिए एक लास्ट मैसेज आया, जो है कि बस लाइक एक चैनल सॉन्ग भी है, चले चलो चले चलो, लाइक लिटरली उतना ही वर्स है कि मतलब आगे बढ़ते जाओ और कुछ नहीं करना है आपको। द चैरियट बता रहा है कि आई नो कि आपका लाइफ अप्स एंड डाउन्स है, आई नो कि आपका लाइफ कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जितना आप जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलते जाओ, जितना आप हो सकता है आगे बढ़ते जाओ और कुछ नहीं, ठीक है? लाइफ वैसे भी लाइफ है, हम उसको रोक नहीं सकते, बस आगे बढ़ते जाओ और आगे एकदम तेज़ी से भागते जाओ, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? सो इतना ही था। ओह माय गॉड! ओके कर्क राशि, बाय। आप में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, ज़रूर आप आ सकते हो, ठीक है? और बस हाँ, इतना ही, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग भी एनर्जी बेस्ड ही रहता है, सो
लाइक डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। ओके, ओके, बाय।